इश्क की दास्तां नागमणि। ये कौन है दामिनी? ये हमारी काम वाली। क्या किया तुमने शिवाय के साथ? मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी। अब उसे ना तुम याद हो, ना तुम्हारा प्यार याद है, और ना ये याद है कि तुम उसकी पत्नी हो। क्या हुआ? मेरा सपना देख रहे हैं? पता नहीं, बार बार किसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। किसका चेहरा ये क्लियर नहीं। शिवाय! मैं जानती हूँ दामिनी ने घर वालों को यही कहीं छुपाया है। एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ दामिनी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरे शिवाय कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है दामिनी? मत करना। शिवाय, ये कौन है दामिनी? ये हमारी काम वाली। पहचाना नहीं? नहीं, हमने नहीं पहचाना। याद नहीं आ रहा हमें। शिवाय, शिवाय, मैं तुम्हारी पार्वती, तुम्हारी पत्नी। इसकी बातों पे ध्यान मत दो। इसका पति छोड़कर चला गया इसे। कभी कभी बहकी बहकी बातें कर देती है, ध्यान मत देना। कुछ भी बोलती रहती है। आप जाइए ना, आपको बहुत काम होगा। जाइए। शिवाय, शिवाय, क्या किया तुमने शिवाय के साथ? मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी। अब उसे ना तुम याद हो, ना तुम्हारा प्यार याद है, और ना ये याद है कि तुम उसकी पत्नी हो। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। जीजी, ये क्या किया आपने? मैंने शिवाय की पिछली सारी यादें मिटा दी रंभा। अब शिवाय को कुछ याद नहीं। ना देव का जन्म, ना शिवाय का जन्म। सिर्फ याद है तो एक चीज, कि मैं उसकी पत्नी हूं, उसकी प्रेमिका। अब तुम बस वही याद रखोगे जो मैं कहूंगी। घर वालों को याद नहीं रहेगा कि मैं चुड़ैल हूं। अब अगर तुम चाहती हो कि शिवाय की याददाश्त वापस आ जाए और वो पहचान ले कि तुम उसकी पार्वती हो, उसकी पत्नी, तो मेरी नागमणि सक्रिय कर दो। करो। बुलबुल, बुलबुल का मेरी बेटी कहाँ है? बुलबुल कहाँ है दामिनी? तुम्हारी बेटी को तो मैंने ऐसी जगह भेजा है जहां का तुम सोच भी नहीं सकती, और उसके साथ जो मैंने किया है ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आज मैं तेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बनाऊंगी।
ना। बुलबुल कहाँ होगी मेरी बुलबुल? क्या किया होगा दामिनी ने बुलबुल के साथ? बुलबुल 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 रक्त निर्देशिका, इसका मतलब मैं बुलबुल का पता लगा सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह शिवाय के हाथ से ये रक्त निर्देशिका लेनी होगी। क्या कर रही हो तुम? शिवाय को भी कुछ भी समझाना बेकार है। पहले मुझे बुलबुल को बचाना है। मैं जानती हूँ इस जन्म में मैं पार्वती हूँ, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा माँ ही रहती है। और बुलबुल बुलबुल और मेरा रिश्ता तो जन्म और मरण से ऊपर है। हम दोनों इच्छाधारी नागिन, माँ बेटी है। अब ये रक्त निर्देशिका ही मुझे मेरी बुलबुल तक पहुंचाएगा। बुलबुल बुलबुल आप कहाँ हैं? बुलबुल ये निर्देशिका तो यही का रास्ता बता रही है, पर बुलबुल कहाँ है? और क्या इतना अंधेरा है? मैं कैसे ढूंढूं उसे? लगता है मुझे अपनी सर्प दृष्टि का इस्तेमाल करना होगा। बुलबुल 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 क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का? बुलबुल 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 मेरी बुलबुल क्या हाल करते हो मेरे बुलबुल का? बुलबुल तुमने ये ठीक नहीं किया दामिनी, ये ठीक नहीं किया तुमने। मेरी बच्ची, क्या लगता है तुम्हें कि तुम जीत गई हो? नहीं छोड़ूंगी। तुमने आज इस माँ को फिर से चुनौती दी है दामिनी। आज मैं अपनी बुलबुल की कसम खाती हूँ,
बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगी। अपने पति, अपनी बच्ची और अपने पूरे परिवार को तुम्हारे इस गंदे खेल से आजाद करूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा अंत होगा दामिनी। और ये एक माँ का वादा है। तुम्हें क्या लगता था पार्वती, तुम ऐसे ही मुझसे सब कुछ छीन लोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? तुमने मेरी नागमणि की शक्तियों को तो सुला दिया ना, तो मैंने शिवाय के दिल में तुम्हारे प्यार को सुला दिया। ए मोहिनी, हमको बहुत बहुत ही दुख हो रहा है जब से हमको पता चला है कि वो पार्वती ने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली है। अरे हमें तो लगा था कि अब तुम्हें तुम्हारी नागमणि मिल गई है तो तुम सब कुछ पालोगी, सब कुछ हासिल कर लोगी। रुपया, पैसा, सोना, चांदी है। हाँ। ए पर तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम दिलाएंगे तुम्हें सारी शक्तियां वापस, तुम्हारी सब दिलाएंगे हम। आप लेकर आएंगी? मुझे मेरी शक्तियां वापस दिलवाएंगे? कैसे? ऐसे। ये क्या है? अरे आओ, हम तुम्हें बताते हैं। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, इधर बैठो 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 है। अब किससे शक्तियां वापस करोगे मेरी? पागल हो गए हो क्या? और तुम? इनसे इस पागलपन की उम्मीद की जा सकती है, ये ऐसी हरकतें कर सकती है, तुम कैसे कर सकती हो? तुमने सोचा भी कैसे कि ये सब, इन सब चीजों से संरक्षण मणि का प्रभाव कम होगा? रंबा, वो जीजी, मैं चाहती थी कि आपकी नागमणि सक्रिय हो जाए, तो इसीलिए मैं ये सब। पकड़िए सासू माँ। मेरी नागमणि तो जरूर सक्रिय होगी। अगर पार्वती को बुलबुल और शिवाय सही सलामत वापस चाहिए तो उसे मैं जो कहूंगी वो करना होगा। मेरी नागमणि को सक्रिय करना होगा और ये काम सिर्फ पार्वती कर सकती है। पता नहीं, हमारे परिवार के साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। पता नहीं दादी, मुझे भी डर लगा रहता है कि कब कहाँ क्या हो जाए, कौन सा खतरा आ जाए, पता नहीं। नहीं नहीं, चिंता ना करो बेटा, रचिका है हमारे साथ। पार्वती बेटा, तो हमेशा हमारे परिवार के साथ डट के खड़ी रहती है। हम लोगों पे कोई भी मुश्किल आती है तो उससे निकाल लेती है हम लोग। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने खुश नसीब हैं जो तू हमें मिली। दादी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? ये परिवार मेरा भी तो है और अपने परिवार का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। जब शिवाय सबको बचाने के लिए कमरे में गए थे तो उनके ऊपर किसी ने हमला किया था। उस वक्त कमरे में इन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब दामिनी का साथ देने वाला इन घर वालों में से ही कोई है। पर मोक्ष और शिप्रा, ये दोनों तो बहुत छोटे, ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन अभी के लिए मुझे सब पर नजर रखनी होगी।
मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था। आप सब थे ना शिवाय के साथ उस कमरे में? वहां क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। क्या हुआ था? हमको भी कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ याद नहीं। लगता है दामिनी ने इन सब की याददाश्त मिटा दी है। शिवाय, शिवाय क्या हुआ? हाँ, चोट तो नहीं लगी? क्या कर रही हो? ठीक है, हम हाथ मत लगाओ हमें बस। सिवाय, ये तो पार्वती के साथ कैसे बात कर रहा है? दादी, और क्या करें हम? अब घर की नौकरानी हमें ऐसे हाथ लगाएंगे, मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शिवाय, चले, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ, चलिए। सिवाय, दादी जी, सिवाय, ये सब क्या चल रहा है? दादी जी, नहीं। इस सिवाय को क्या होता जा रहा है? वो तुम्हें नौकरानी बोल रहा है और वो दामिनी के साथ चला गया। दादी जी, मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आप बस शिवाय से कुछ मत पूछिए और कुछ आपको नहीं बता सकती अभी। समझे, ये जरूर उस डाकिनी का किया धरा है जो हमारा सिवाय पार्वती को भूल गया। और शायद दामिनी भी भूल गई है दादी। इन लोगों में आखिर वो कौन है जो दामिनी का साथ दे रहा है? कैसे पता करूं मैं? चलिए चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। आओ दादी। मैंने जहर का बहुत थोड़ा सा डोज इन चाय में मिला दिया है। इसे पीकर इन्हें सर्प दोष आएगा और सपने में सांप दिखेंगे। फिर दामिनी का साथी डर के मारे दामिनी के पास जरूर जाएगा। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग दामिनी का साथ नहीं दे सकते, पर मेरा पता करना भी जरूरी है। ये सांप कहां से आ गया?
ये कैसा भयानक सपना था? क्या हुआ? मेरा सपना देख रहे थे? क्या हुआ? पता नहीं बार बार किसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। किसका चेहरा ये क्लियर नहीं है। मैं चाहे शिवाय की हर याददाश्त क्यों ना मिटा दूं, लेकिन मैं पार्वती की यादों को और पार्वती को शिवाय के दिल और दिमाग से कभी नहीं निकाल पाती। चुंबक की तरह चिपकी हुई है वो शिवाय से।